अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपने वॉरेन बफे का नाम जरूर सुना होगा। आज वर्ल्ड के अंदर 4th रिचेस्ट पर्सन है वॉरेन बफे, और उन्होंने जितना भी पैसा कमाया कहां से कमाया? स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्होंने पैसा कमाया। तो क्या आप भी वॉरेन बफे बनना चाहते हो? आप वॉरेन बफे बन सकते हो, बट आपको उनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी, उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। बट वॉरेन बफे बोलते हैं स्टॉक मार्केट एक गेम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जो लोग पेशेंट हैं उन तक वेल्थ पहुंचाने का इम्पेशेंट लोगों से, मतलब जो इम्पेशेंट है। अब इम्पेशेंट कौन होते हैं? वो लोग जो रातों रात चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बहुत सारे लोगों के बारे में सुनोगे जिन्होंने उन्होंने पैसा लगाया, ट्रेडिंग करी, एक दिन में उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए। बट मेरे फादर ने मुझे बचपन से एक चीज़ सिखाई है, वो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बोला जुए की जीत बुरी, जुए की हार बुरी। तो जीत बुरी क्यों होती है? अगर एक बार जीत जाओगे जुए से पैसा तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैं जुए से पैसा जीत गया, मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं दोबारा पैसा लगाऊंगा। और अगली बार आप हार जाओगे। और अगर आप हार गए तो भैया आप हार ही गए ना, तो बुरा तो है ही। अब बात यह है कि दोनों ही चीज़ें जुए में बुरी हैं, बट स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है। आप बिजनेसेस में पैसा लगाते हो और बिजनेसेस पैसा कमाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको प्रॉफिट होता है। अब यहां पे हम वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, और अगर उस स्ट्रैटेजी पे आप भी चलते हो तो आप पैसा कमाओगे। एक मिनट के लिए आप भूल जाओ आपके पास कितना पैसा है। मैं आपके अभी बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रहा। आपके पास बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए है, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए है, जो भी आपके पास बैंक बैलेंस है उसे एक बार के लिए भूल जाइए। आप किसी भी कंपनी को उठा लो स्टॉक मार्केट से, मान लेते हैं आप टाटा मोटर्स को उठा लेते हो या आप रिलायंस को उठा लेते हो। अब आप ये सोचिए, आपने स्टॉक मार्केट से बहुत सारी कंपनीज पिकअप कर ली। आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप यही सोचते हो कि भैया मैं फलानी कंपनी में पैसा लगा दूंगा, मैं ABC कंपनी में पैसा लगा दूंगा, मैं XYZ कंपनी में पैसा लगा दूंगा। आप ये पैसा क्यों लगाना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो भैया मैंने आज पैसा डाला और कल को वो पैसा मुझे बढ़कर मिल जाए। आज आप पैसा डाल रहे हो, कल को आपको बढ़कर मिल जाए, इसलिए आप पैसा डाल रहे हो। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप खरीदने से पहले बेचने का सोचते हो, यहाँ पे आपने खरीदा, बाय किया, बट बाय करने से पहले आपने सोचा कि मैं इसे बेच दूंगा, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ऑलराइट, तो आप अगर खरीदने से पहले बेचने का सोच रहे हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ पे आपको समझ आ गई बात। मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। आज मान लेते हैं कि ऊपर वाला आप पे मेहरबान हो गया, 1 मिनट के लिए मान लो ऊपर वाला मेहरबान हो गया, और आपके अकाउंट में मान लेते हैं 1 लाख करोड़ रुपए आ गए। आप कहोगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा मान लो, अभी ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मान लेते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए आ गए। नाउ यू आर कितने रिच, कितने रईस, बहुत अमीर यार। 1 लाख करोड़ रुपए, यू आर फ्रिकिंग रिच। सो यू कैन नॉट जस्ट बाय शेयर्स। अब आप ABC कंपनी के शेयर, XYZ कंपनी के शेयर छोड़ो, आप ये पूरी कंपनी खरीद सकते हो अगर आपके पास इतना पैसा है। और एक क्या, अगर हम थोड़ी स्मॉल कैप वाली कंपनीज की बात करें तो आप कई कंपनीज खरीद सकते हो। तो ये तो बहुत पैसा आ गया आपके पास। यस, अब मान के चलते हैं ये सारा पैसा आप एक ही कंपनी में लगा सकते हो। यस, दैट्स द ओनली ऑप्शन। आपके पास है 1 लाख करोड़ रुपए, बट यू कैन ओनली बाय 1 कंपनी, 1, नॉट 2, नॉट 3। आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक मार्केट में तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो। डाइवर्सिफाई मतलब इस कंपनी के भी शेयर खरीदो, इसके भी खरीदो, इसके भी खरीदो, कि एक कंपनी के अगर शेयर गिरते हैं तो दूसरी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। वेल दे आर राइट जब आप छोटा मोटा पैसा लगा रहे हो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, 1 लाख करोड़ रुपए आपके पास मान लो, और सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मान लो वो पूरी कंपनी आपको खरीदनी है। तो वॉरेन बफे क्या बोलते हैं, अब पहले उसे समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। वॉरेन बफे बोलते हैं जब भी मैं कोई कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं, मैं तो ये सोचता ही नहीं कि मैं उस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं। आई डू नॉट थिंक अबाउट दिस। आई थिंक मैं उस पूरी कंपनी को खरीद रहा हूं। आज मैं अपना पूरा पैसा डाल रहा हूं उस कंपनी को खरीदने के लिए। अगर मैंने अपना सारा पैसा डाल दिया तो अगर वो कंपनी ग्रो करी तो भैया मैं तो पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा, बट अगर वो कंपनी ग्रो नहीं करी तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। नाउ आप किस लेवल की एनालिसिस करोगे? अगर आपके पास इतना पैसा है 1 लाख करोड़ रुपए, तो आप क्या क्या देखोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे, सबसे पहले एक कंपनी जिस भाव पे मिल रही है, क्या वो भाव सही भी है? मतलब जिस प्राइस पे आज आपको शेयर मिल रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जिस प्राइस पे आज आपको शेयर मिल रहा है,
क्या वो सही भी है? और इस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए आप क्या क्या देखोगे? आप मार्केट कैप देखते हो कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, फिर आप अर्निंग पर शेयर देखते हो, अर्निंग पर शेयर कंपनी का क्या आ रहा है। इससे आपको क्या पता लग जाता है? आप पी रेशियो खुद नहीं देखते, आप एनालाइज कर देते हो खुद, आप पी रेशियो निकाल देते हो। पी रेशियो होता क्या है? बड़ा सिंपल, आप मार्केट कैप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी की, ठीक है जी, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, ये हो जाता है मार्केट कैप। अब मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं, अब इसे इजी कर देते हैं। ABC कंपनी के 10 शेयर है और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया? 100 रुपए हो गया, सिंपल। तो ये हो गया मार्केट कैप। अब हमारी एक शेयर पे अर्निंग कितनी आ रही है, ये निकालना बहुत जरूरी है। देन यू हैव टू फाइंड कि आपका प्रॉफिट अपॉन अर्निंग है क्या। अगर आप पूरी कंपनी को खरीद रहे हो तो आप बहुत कुछ देखोगे। यहां पे इसका मतलब ये होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए आपने 20 रुपए लगाया आज, कि आपको लगता है कि कल को कंपनी बहुत ग्रो करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 से नीचे वाले ही सारे शेयर्स अच्छे होते हैं, ऊपर वाले भी अच्छे हो सकते हैं। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना रखी है, आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हो। अब ये आप प्राइस देखोगे, आपने मार्केट कैप भी देख लिया, अर्निंग पर शेयर भी देख लिया, आपने पी रेशियो भी देख लिया, आप कंपनी की मैनेजमेंट भी देखोगे, भैया कंपनी को चला कौन रहा है, आप पूरा बिजनेस एनालिसिस भी करोगे कि भैया बिजनेस कैसा है, आप कंपनी की बैलेंस शीट भी देखोगे। तो आप इतनी सारी चीजें एनालाइज करोगे, तब जाके आप सोचोगे कि मैं पैसा लगाऊं। और फिर लास्ट में आप क्या करोगे? आपने जो एक कंपनी का देखा है, आप एक कंपनी को देख के क्या सारा पैसा उसमें लगा दोगे? द आंसर इज नो। आप इसके बाद सबसे बड़ी चीज कंपेयर करोगे कि फलानी कंपनी में ये सारे प्रोज हैं, ये सारे कॉन्स हैं, उस कंपनी में और कितनी कंपनियों को कंपेयर करोगे अगर आपको सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाना है। सो आप बहुत सारी कंपनियों को कंपेयर करोगे और उसके बाद डिसीजन लोगे कि आप अपना पैसा कहां डालोगे। सो वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को समझो। अगर वो एक कंपनी का भी शेयर खरीद रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मैं पूरी कंपनी को खरीद रहा हूं, ना कि सिर्फ एक शेयर को खरीद रहा हूं, गैम्बल नहीं कर रहा कि ये शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। सो आप अगर पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट में, एनालाइज जरूर करो, फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो देखो जिससे आपको पता लगे कि कैसे एनालिसिस करनी होती है, एंड देन चूज द राइट स्टॉक्स। फाइनली इस वीडियो को स्पॉन्सर किया stockbattle.io ने, जो कि एक फैंटेसी गेम वेबसाइट है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी एनालिसिस को चेक कर सकते हो। सो स्टॉक बैटल पे आप कैसे जा सकते हो, आई जस्ट शो यू अ डेमो राइट नाउ। हम stockbattle.io पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक नैस्डैक के अंदर एक गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंट्री फीस $2 थी, $3 इन्होंने मुझे ऑलरेडी दिए थे। एक गेम मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ, एक क्रिप्टो का गेम ऑलरेडी मेरा चल रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, आपको जो आपको ऐसे कॉइन्स या स्टॉक्स लगता है जो आपको आगे बढ़ेंगे, तो आपको उन्हें चूज़ करना होता है। यहाँ पे मैंने 5 कॉइन्स पिकअप करे थे, तो ये 5 कॉइन्स हैं आपके सामने जो मैंने पिक किए थे। और जितने भी टाइम फ्रेम का ये गेम है, मान लीजिए 5 मिनट का गेम था, तो 5 मिनट में आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन से कॉइन्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने 5 कॉइन्स पिक करे थे, जिसमें से एक डॉज कॉइन नहीं गया, बाकी गए। तो अभी मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ और फर्स्ट पोजीशन पे जो मुझे प्राइस मिलेगा वो $1 मिलेगा। सो कॉन्ग्रैट्स, गेम एंड हो चुका है। 3 मिनट में मेरा जो यहाँ पे प्राइजेज हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ गेम हिस्ट्री। तो मैंने टोटल 2 गेम्स यहाँ पे खेले एंड आई जस्ट शो यू, आई थिंक इट नीड्स टू रिफ्रेश। सो यहाँ पे मैंने 2 गेम खेले, अभी यहाँ पे अभी प्राइस आया नहीं है, अभी आ जाएगा आपके सामने। और एक गेम में 0.68 आई वॉन, तो 0.3 की एंट्री फीस थी एंड आई वॉन्ट समथिंग, तो बहुत छोटा अमाउंट है। बट द थिंग इज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप रियल मनी लगाने से पहले आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अब नेस्डेक के अंदर मैंने कौन से स्टॉक्स पिकअप करे हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिस्को, बायोजन, ट्विटर, जूम एंड इन फैक्ट वन मोर एनवीडिया। तो मैंने ये यहाँ पे चूज़ किए हुए हैं, मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। तो जब मार्केट ओपन होगी मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स मूव करेंगे एंड अगर ये मूव करते हैं तो यहाँ पे एंट्री फीस आप देख सकते हो कि $2 है एंड सिमिलरली विनिंग प्राइजेस भी होते हैं। सो $3 ये आपको स्टार्टिंग में फ्री देते हैं टू प्ले द गेम्स। सो आपको जो गेम्स अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर जाके खेल सकते हैं। सो इट्स लाइक अ फैंटेसी गेम। आप और भी गेम्स खेलते हो तो उससे बढ़िया आप एक्चुअल में अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आज की वीडियो को इन्होंने स्पॉन्सर भी किया है। सो जस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाइए एंड यू कैन एंटर इनटू stockbattle.io। अगर आपको वीडियो पसंद आई जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।